अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और क्वारंटीन घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसा है यार कि आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर भी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की जो डिज़ीज़ है पोल्ट्री के अंदर, वायरल इशू है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और सच बताऊँ तो इस बीमारी ने मुझे खुद अपनी ज़ात को 11 लाख रुपये का नुकसान दिया है। यानी 11 लाख रुपये आप सोच भी नहीं, यानी ज़ाया करना बंदा सोच भी नहीं सकता, पर इस बीमारी ने मुझे 11 लाख रुपए का नुकसान दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बीमारी से बच पाओगे। मुझे आइडिया नहीं था, मैं अपने एक्सपेरिमेंट के बीच चढ़ा या अल्लाह की मर्ज़ी थी इसके अंदर कोई ख़ास, तो वो बात की बात है। पर जिस तरह मुझे नुकसान हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोग उन चीज़ों में नहीं फंसोगे जिसमें मैं फंसा, और आप इससे बच पाओगे जल्द ही, और इतनी देर नहीं करोगे कि आपका ये सारा का सारा शेड ज़ाया कर दे। तो यार आईबी के अंदर अगर आपके बर्ड्स में आईबी आ जाए तो आप किस तरीके से उसको पहचान सकते हो कि यार आईबी आ गया है। तो सबसे पहले यार इसके सिम्टम काफ़ी हद तक एनडी से मिलते जुलते हैं, और आप एनडी और आईबी को ऑलमोस्ट एक जगह ले सकते हो क्योंकि काफ़ी हद तक ये सेम चीज़ें हैं। और लेकिन ये बीमारी दोनों की दोनों सांस के हिसाब, यानी जो उसका सांस लेने का हिसाब किताब है उसी पे इफ़ेक्ट करती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती है, उसके फेफड़ों पे इफ़ेक्ट करती है। कुल मिलाकर ये सांस लेने में ही उसको परेशानी करती है। तो ये भी उसी तरीके की एक बीमारी है। और अगर आपके बर्ड्स में आ जाए तो आपने इसको चेक कैसे करना है। जैसे ही आपके बर्ड्स में आईबी आएगी तो सबसे पहले फीड और वाटर, ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, और एक्सरसाइज ऑल्सो, एक्सरसाइज और उसके साथ साथ यानी एग प्रोडक्शन जो है दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगी। यानी अगर आपके बर्ड्स में आईबी आ गया, खुदा ना करे, सबसे पहले आप देखोगे फीड कम हो गई, पानी पीना उसने कम कर दिया, और अंडे देना कम कर दिया। और ये बात मैं आपको फिर इस दफ़ा वीडियो में बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी वीडियो में बताई थी कि आप ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी बीमारी को पकड़ने का कि आपका बर्ड सबसे पहले फीड छोड़ता है, वाटर छोड़ता है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आपको लगे कि यार आपका बर्ड वीक होने वाला है या उसने फीड या वाटर छोड़ दिया, तो आप समझ लो कि भाई कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कोशिश करो खुद उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाते तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, और किसी भी अच्छे डॉक्टर से उसके बारे में पूछो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है। और 2 दिन से बर्ड ने फीड कम कर दिया है, 1 दिन से कम कर दी है, तो इसको आप फ़ौरन से सीरियस लो और कोशिश करो कि जल्द से जल्द किसी बीमारी को शुरू में रोक लो। अगर आप बीमारी को शुरू में ही रोक लोगे तो वो आपका बड़े नुकसान से आपको बचा लेगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात कि फ़ीड और वाटर मैंने आपको बताया कि कम हो जाता है। उसके अलावा आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। आँखों से आप देखोगे हल्का हल्का सा पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा नाक से भी आप देखोगे हल्का हल्का सा पानी आ रहा होगा, नज़ला टाइप जिसे कहते हैं, और खर खर की आवाज़ आ रही होगी। यानी अगर आप थोड़ी देर सुकून से बैठते हो यहाँ पे लाइटिंग बंद करके रात के अंदर, या वैसे भी, तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि जो मुर्गी सांस ले रही है उसकी आवाज़ वाकई आपको फ़ील हो रही है कि हल्का हल्का सा उसके जो सांस की नाली है उसके अंदर बलगम है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, उसके फेफड़ों में से खर खर की आवाज़ आपको फ़ील हो रही है। और उसके अलावा बर्ड सीटी मारेगा, यानी तो ये सारी चीज़ें आपको बर्ड के अंदर दिखेंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यार कि इसके अंदर भी आईबी का मसला है। तो इनको कंफर्म करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि एनडी और आईबी को अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो एनडी में आप उसका पेवेंडिकुलस देखो, और इसके अलावा आईबी के अंदर उसका आप ट्रैकिया देखो। अगर आप उसकी सांस की नाली को खोल के चेक करोगे तो उसके अंदर आपको आइडिया होगा वो फुल रेड हो रही होगी। तो ये एक मसला है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इसको इस वक्त आईबी है, और इस तरह आप एनडी और आईबी को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। उसके अलावा फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ वो भी कर लो, डॉक्टर से टेस्ट भी करवा लो इसको, और कोशिश करोगे किसी डॉक्टर से पूछो कि ये मसला वही है जो मैं सोच रहा हूँ या कोई और है। तो इस तरह भी आपको आइडिया हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप बड़े नुकसान से बचते जाओगे। तो अब सवाल है कि यार ये आता कैसे और इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो देखो इसका भी सेम है जैसे कि मैंने आपको एनडी का बताया था शुरू के अंदर एक वीडियो में, कि एनडी और ये वायरल इश्यूज़ हैं, और वायरल इशू कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी बर्ड में आ सकते हैं, किसी के पाँव से आ सकते हैं, आपकी फीड में आ सकते हैं, आपके मेडिसिन में आ सकते हैं। कोई परिंदा आपके बर्ड पे बाहर से आया हो, सपोज़ कोई कौवा या कोई चिड़िया आई हो, उसके अंदर एनडी हो तो भी आईबी हो तो भी आईबी आ सकता है। और उसके साथ साथ आपने कोई बर्ड्स बाहर से परचेज़ करे हों, आपने उसको साथ में ला छोड़ दिया हो और उसमें भी आईबी हो, और वो ट्रांसफ़र फ़ौरन से कर देगा। तो ये सारे काम बहुत जल्दी होते हैं। तो आने का तो कहीं से भी आ सकता है, पर जितनी हो सके एहतियात की जाए, बायोसिक्योरिटी पे काम किया जाए, यानी अपने पाँवों वगैरह के ऊपर से कोशिश की जाए कि आपकी जूतियाँ चेंज करके आप जाओ जब बर्ड्स के पास जाओ अपने, और बाहर के बंदे को कम से कम आने दो। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने बर्ड्स दिखा दें, मैं नहीं दिखाता। भाई वजह यही होती है कि मैं दिखा दूँ और खुदा ना करे वो कहीं ना कहीं से वायरस जान के या अनजाने में लेकर आ रहा होगा, वो फिर तो मुझे वो लाखों का नुकसान देगा। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ला के दिखा देता हूँ उसको। अगर उसको नहीं समझ में आती तो फिर मैं वापस ले जाता हूँ, बस डेट्स इट। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं वापस लेके गया हूँ कभी।
तो ये चीज़ आ गई। मैंने आपको बता दिया कि ये किस किस तरीके से फैलता है, सेम है वायरल इशू की तरह। और इसमें जो मोर्टेलिटी का हिसाब है भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें 10 से लेके 90 to 100% तक भी हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि 90% पे जाके बर्ड रुकता है, और जब वो रुकता है तो फिर आपको पता है वो 10% बर्ड आपका लाखों का नुकसान दे चुका होता है। तो कोशिश करा करो बर्ड की इम्यूनिटी को पहले से स्ट्रॉन्ग रखा करो, और उसको माहौल अच्छा दिया करो। शेड में कम से कम गैस बनने दिया करो, कि अगर शेड में गैस बनेगी तो भी आईबी का मसला आ सकता है। सफाई का ख्याल रखा करो, और बुरादे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा करो। याद रखना, फिर बता रहा हूँ, अगर शेड में गैसेस ज़्यादा होंगी तो आईबी का मसला आ सकता है, या फिर अगर आपने वैक्सीनेशन का शेड्यूल प्रॉपर नहीं फॉलो किया हो। और इसका कोई वो ऐसा नहीं है कि गर्मी में आएगा सर्दी में आएगा, ये दोनों मौसम में आता है, और जब भी आता है तबाह के नुकसान करके जाता है, एक तबाही का सीन कर देता है। तो आपने इससे बचना है इंशाल्लाह। और इससे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप इसको ट्रीट वो कर सकते हो, कि आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके आपका बर्ड डिस्टर्ब है भी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी मेडिकेशन क्या है और ये ट्रीटेबल है या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मार्केट में मेडिसिन मिलती हैं उनमें से मेजॉरिटी यूज़लेस हैं, मैं फिर कहूँगा बेकार है। हमने अपने फार्म के ऊपर 1,80,000 रुपये की मेडिसिन इस्तेमाल करी थी। 1,80,000 रुपये बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती है, इतने ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वजह यही थी कि मुझे उस टाइम नहीं आइडिया था, कि ना कोई एक्सपीरियंस था किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, कोई टोटका है नहीं है, तो हमें नहीं पता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पता है, अब मेरे पास आता है तो उसको अल्लाह का शुक्र है हर दफ़ा कंट्रोल हो जाता है। अब एक दफ़ा भी नुकसान दे के नहीं गया मुझे ये, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल हो गया मुझे इस बात को। तो ऐसा है कि अगर आपके बर्ड्स में आ जाए तो आपने एक तो यूज़ करनी है मैकोलेटर, बड़ी अच्छी मेडिसिन है। 1 ग्राम 1 लीटर में डाल दो, 1 ग्राम 2 लीटर में डाल दो, वो आप पे डिपेंडेड है। मैकोलेटर के अलावा यार आप टाइलोसिन और एनाफ्लॉक्सिन ज़रूर यूज़ करो साथ के अंदर। ये ऐसा नहीं होता कि ये बर्ड के बड़े इश्यूज से आपको यानी आईबी को ठीक कर दे, पर असल में ये सेकेंडरी जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी सेकेंडरियल बैक्टीरियल इशू जो बर्ड्स के अंदर आ रहे होते हैं, उससे ये बर्ड को प्रिवेंट करता है। सपोज़ जब बर्ड के अंदर आईबी आई है तो उसका इम्यून सिस्टम इस तरह डाउन हो जाएगा कि जो दूसरी बीमारियां जो बाहर उसके ऊपर बैठी हैं कि वो कभी भी हमला कर सकती हैं। तो जैसे ही देखेंगे इम्यून सिस्टम डाउन है तो फ़ौरन दूसरी बीमारी आ सकती हैं, जिसमें इकोलाई सेरेफेरिस्ट है। तो अगर आपके बर्ड में आईबी आया है तो उनको ये मेडिसिन ज़रूर दो, ताकि वो इकोलाई वगैरह से बच सकें। और उसके अलावा आप मैकोलेटर के अलावा आप यूज़ कर सकते हो 1 ml पायोडीन पर लीटर के अंदर, ये भी अक्सर काम करती है। मैंने एक दफ़ा यूज़ करी थी लास्ट टाइम, तो उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने मैकोलेटर यूज़ करी। मुझे नहीं पता किसने ज़्यादा अच्छा काम किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो फ्लॉक बच गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इससे आप बर्ड को ट्रीट कर सकते हो, बर्ड की इम्यूनिटी पे काम कर सकते हो। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा, और जितनी ज़्यादा हो सके वेंटिलेशन प्रॉपर करो, गैस को ना बनने दो। एक और मैं आपको बात लास्ट में बताऊंगा, कोई भी मेडिसिन जब तक काम नहीं करेगी जब तक आप बर्ड्स का अच्छा माहौल नहीं रखोगे। अगर शेड के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, आपको सांस लेने में मसला होता है, आपको आंखों में ठंडक फील होती है गैस की, तो याद रखो बर्ड के लिए भी वो इशू है, और बर्ड भी उसी तरीके से उससे परेशान होगा जैसे कि आप परेशान हो रहे हो। तो अगर कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो इसका आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि अंदर का माहौल अच्छा हो तो ही वो मेडिसिन काम करेगी, वरना वो मेडिसिन कभी भी काम नहीं करेगी। तो बस यार वीडियो आज कितनी सी थी। अगर आप पोल्ट्री के बारे में मज़ीद डिटेल में और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और अगर आप मेरी पोल्ट्री बुक परचेज़ करना चाहते हो, PDF फॉर्मेट में है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ की है, तो वो बुक भी आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पोल्ट्री के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको बुक नहीं समझ में आती तो आप अपने पैसे वापस भी ले सकते हो विदिन 2 डेज़। आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि वलीद भाई मुझे आपकी बुक नहीं समझ में आई, मुझे लग रहा है मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो आपको मैं वही पैसे आपके रिटर्न कर दूंगा, और 1 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हो डिटेल में जानना तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आप वो ज़रूर करो। बस बाकी आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।